बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? चलो आज हम करेंगे पर्यावरण में पहला हिंदी में मुझको ज़रा बताओ नानी। मुझको ज़रा बताओ नानी। ओके, यहाँ पे देखिए बुक। चलो, और हम स्वापुस्तिका में से करेंगे और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आपको साथ में पढ़ना है और समझना है और याद भी करना है। ओके, देखिए यहाँ पे मुझको ज़रा बताओ नानी। बच्चों के पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना, तो वो किसको पूछते हैं? मम्मी से पूछने जाएंगे तो मम्मी काम में होती है, पापा तो काम पे चले जाते हैं, तो घर में कौन रहता है? दादा दादी, नाना नानी। तो बुजुर्ग जो होते हैं वो हमारे घर में रहते हैं, तो उनको काम नहीं होता है, उनकी उम्र हो गई होती है, तो वो घर पे बैठे रहते हैं, तो हमें वो अपने सवालों के जवाब हम उन्हीं के पास ढूंढने जाते हैं। तो यहाँ पे कौन था? तो नानी थी। तो तारों में क्या जगता है? तारों में जादू। ओके, तो आपको सही जवाब भी लिखना है। मैंने इसकी पीडीएफ भेजी, आपको उसमें से लिखना है। सूरज दिन भर कैसे हंसता है? तो चमचम करके। सूरज कैसी रोशनी देता है? सूरज नई रोशनी देता है। और चांद का उजाला कैसा लगता है? तो गजब का, है ना। हम सोचते रह जाते ये चांद कितना सुंदर दिख रहा है, और उसका प्रकाश तो इतना शीतल होता है ना कि ऐसे लगता है कि चांद के प्रकाश में बैठे रहे। चंदा की हंसी किस फूल की तरह है? तो चंपा के फूल की तरह। अपने कविता में आया ही है ना, चंपा के फूल की तरह मुस्कुराती है। कौवा कैसा लगता है? तो कौवा अभिमानी लगता है। देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो दो ऑप्शन है ना, उसी में से एक ऑप्शन आपको लिखना है। तो आपने अगर कविता ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको ऑप्शन तुरंत याद आ जाएगा। मैंने तो लिख के दिया है, पर आपको क्या करना है कि कविता अच्छे से याद करनी है। देखो, तारों में जादू जगता है, कहाँ छिपी परियों की रानी। सूरज दिन भर चमचम हंसता, कैसे उगता चंदा प्यारा, क्यों इसकी है हंसी सुहानी। कैसे खिलते फूल सजीले, कैसे खिलते फूल सजीले, झूम झूम कर मस्त हवा में। चिड़िया गाती है जो गाना, कोयल क्यों अच्छी लगती है, कोयल क्यों अच्छी लगती है। आपको पता है ना, कोयल की आवाज़ तो कितनी मीठी होती है, ऐसे लगता है सुनते ही रहे। और चिड़ियों का चहचहाना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो चिड़ियों का चहचहाना बहुत पसंद है। आपको क्या पसंद है? तो आपने जब स्कूल में आएंगे ना तो मुझे बताना कि आपको चिड़ियों का चहचहाना पसंद है या कोयल का गीत पसंद है। और नीचे देखिए, वापस यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, उसमें से देख के आपको सही ऑप्शन चुनना है। आसमान कौन से रंग का होता है? पीला, नीला या काला? नीला। चंदा प्यारा, हंसी सुहानी, फूल सजीले, हवा मस्त। अब हम करेंगे सही गलत। देखिए, सूरज शाम को चमचम हंसता है। सूरज शाम को चमचम हंसता है क्या? नहीं, सूरज दिन में चमचम हंसता है, मतलब ये गलत है। सूरज सबको नई रोशनी देता है, हाँ ये तो सही है। इंद्रधनुष यो ही उगता है, यो ही उगता है क्या? नहीं, एक तरफ से धूप दिखाई दे रही है और बारिश हो रही है तो ही इंद्रधनुष उगता है। हेलो बच्चों, चलो अब हमने सही गलत कर रहे थे ना, तो इंद्रधनुष यो ही उगता है। यो ही उगता है क्या? नहीं, एक तरफ से थोड़ी सी बारिश हो रही है और धूप भी दिख रही है, तब जाके उसके अपोजिट साइड में यानी विरुद्ध दिशा में हमें इंद्रधनुष दिखता है। देखा है आपने? उसी दिन, अभी ये 3 दिनों के पहले जब बारिश हुई थी ना, उस दिन मैंने देखा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर धूप दिख रही है और बारिश है तो आपको इंद्रधनुष दिखेगा और आपने आकाश में देखना है। ओके, चलो। सजीले फूल लाल गुलाबी नीले पीले है, तो हाँ सही है। तो फूल तो अलग अलग रंग के यहाँ पे बताए गए हैं, तो कितने सुंदर है ना फूल। देखिए, चिड़ियों का गाना कर्कश लगता है, ये गलत है, क्योंकि चिड़ियों का चहचहाना तो बहुत अच्छा लगता है। कोयल बहुत अच्छी लगती है, हाँ वो तो सबको अच्छी लगती है, उसका स्वर तो बहुत मीठा होता है। कौवा अभिमानी नहीं है, तो गलत। हमें कविता में बताया ही गया है कि कौवा अभिमानी होता है। अब एक वाक्य में जवाब देना है। देखो, तारों की क्या विशेषता है?
तो तारे जादू जैसे लगते हैं, है ना। टिमटिमाते हैं फिर अचानक से गायब हो जाते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि अरे वो जादू कर रहे हैं क्या, अचानक से दिखते हैं और फिर नहीं दिखते। तो आपको इसमें एक ही शब्द याद रखना है, जादू। इंद्रधनुष कहाँ उगता है? इंद्रधनुष आकाश में उगता है। बालक ये सवाल किससे पूछता है? तो बालक ये सभी सवाल किससे पूछता है? तो बालक ये सभी सवाल अपनी नानी से पूछता है। सूरज कब हंसता है? सूरज दिन भर हंसता रहता है। सूरज किस समय ढलता है? सूरज शाम को ढलता है। लोगों को नई रोशनी कौन देता है? लोगों को नई रोशनी सूरज देता है। चंदा की हंसी किसके जैसी है? चंदा की हंसी चंपा के फूलों के जैसी है। फूल हवा में झूम झूम कर क्या करते हैं? फूल हवा में झूम झूम कर कहानी सुनाते हैं। चिड़ियों का गाना कैसा लगता है? तो चिड़ियों का गाना सुहाना लगता है। किन किन रंगों के फूल हवा में झूम रहे हैं? तो फूल तो बहुत रंग के हैं, पर हमारी कविता में कौन से दिए हैं? तो लाल, गुलाबी, नीले, पीले रंगों के फूल हवा में झूम रहे हैं। चिड़ियों में कौन अच्छी लगती है? तो चिड़ियों में हमें कोयल अच्छी लगती है। देखिए, सूरज और चांद के विषय में कवि क्या कहते हैं? तो सूरज और चांद के विषय में, सूरज दिन भर चमकता है और शाम को ढल जाता है, और सूरज सबको नई रोशनी देता है। चंदा क्या करता है? तो चंदा रात को चमकता है और सुबह छिप जाता है। चंदा का उजियारा चंपा के फूल जैसा सुहाना होता है। ओके, तो ये आपको 3-3 वाक्य याद रखने पड़ेंगे। और ये याद कैसे होगा? तो आपको बड़े प्रश्न उत्तर हैं वो याद नहीं होंगे, तो आपको लिख लिख कर उसे याद करना पड़ेगा। एक सवाल का जवाब आप 2 बार लिखोगे और उसे 5 बार पढ़ोगे, तो जाके वो आपको याद होगा। ओके बच्चों, चिड़िया, कोयल और कौवा, इन तीनों में क्या समानता है और क्या असमानता है? तो चिड़िया, कोयल और कौवा तीनों पक्षी है, वो तो पता चला ना आपको, तीनों पक्षी हैं। तो चिड़ियों का चहचहाना अच्छा लगता है, कोयल की आवाज़ तो मीठी मधुर होती है, पर कौवे की आवाज़ कैसी होती है? कर्कश होती है, वो हमें अच्छी नहीं लगती है। और कौवा कैसा होता है? तो काला दिखता है ना एकदम से, और वो हमें अच्छा नहीं लगता है, और वो अभिमानी भी बहुत है, ऐसे कहते हैं सब। चलो अभी शब्द प्रयोग देखिए, यहाँ पे एक शब्द दिया है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपको जैसे सूझता है ना, आप वैसे वाक्य बना सकते हो, पर शब्द आपको सही से लिखने पड़ेंगे। जादू, तारों में जादू जगता है। रानी, राजा की रानी होती है। गजब, चांद का उजाला गजब होता है। मस्त, हवा मस्त होती है और हवा मस्त चल रही है। ऐसे आपके हिसाब से आप वाक्य लिख सकते हो। सुहाना, चिड़ियों का गाना सुहाना लगता है। अब देखिए यहाँ पे काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। इसके लिए तो आपको कविता याद करनी ही करनी है। कैसे खिलते फूल सजीले, लाल गुलाबी, नीले पीले, झूम झूम कर मस्त हवा में, कहते हैं क्या? एक कहानी मुझको ज़रा बताओ नानी, मुझको ज़रा बताओ नानी। ये अगर आपको याद हो जाता तो आपने उसको फटाफट लिख दिया होता है ना। तो इसलिए आपको काव्य पंक्ति याद करनी नहीं पड़ती, इसलिए आपको कविता ही पूरी याद कर लेनी है। देखिए जोड़ी मिलाओ तो नाना नानी, मामी मामा, दादी दादा, चाची चाचा। और अब विरुद्धार्थी शब्द देखिए, आसमान जमीन, रोशनी अंधेरा, चंचल शांत, अच्छी बुरी, शाम सुबह, उजियारा अंधियारा, खिलना मुरझाना, हंसी, और हंसी का क्या आएगा? दुखी। ओके, देखिए, और यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अभी तक मैंने जो आपको करवाया उसे अच्छे से याद कर लेना है, और PDF में से देखकर ही लिखना है, पेंसिल से ही लिखना है। ओके बच्चों, बाय बच्चों।